सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोड़ से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतान कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ मान्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के परम पुनीत चरणों में साष्टांग दंडवत परम भागवत भक्त शिरोमणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के परम पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, कौन सा युग है वो? कलयुग। हम आपको बतावें, चारों युग में कलयुग से बढ़िया दूसर कोनो युग नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि। अरे नाम के प्रभाव से उल्टा नाम जपत जग जाना। बोलिए बोलिए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री वाल्मीकि ऋषि उल्टा नाम जपे थे, राम राम नहीं जपे थे। क्या जपे थे? हाँ? मरा मरा। नारद जी जा रहे थे वन में से, तो वाल्मीकि जी उनको लूटने के लिए पकड़ लिए। किसको? नारद जी को। नारद जी बोले, हमको लूट के क्या मिलेगा? तंबूरा है बस, और तो कुछ है ही नहीं है। पूछे, तुम ये पाप क्यों करते हो? वाल्मीकि जी बोले, परिवार के पोषण के लिए। तो क्या तुम्हारे घर वाले इस पाप में भागीदारी लेंगे? वाल्मीकि जी बोले, क्यों नहीं लेंगे, उन्हीं के लिए कर रहा हूं। नारद जी बोले, जाके पूछ के आओ। तो नारद जी को वाल्मीकि जी ने पेड़ में बांधा, गए घर। जाकर माता पिता से बोले कि मैं मार करके लूट करके धन लाता हूं, उसी से घर में खर्चा चलता है, आप लोग को पता है ना? माता पिता बोले, पता है। तो मेरे इस पाप में आप लोग भी भाग लेंगे ना? माता पिता बोले, हम काहे लेंगे? पाप किए हो तुम, तो हम क्यों भोगेंगे? तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पेट भरना। तुम चोरी करके लाओ, कमा कर लाओ, ये तुम्हारी समस्या, तुम जानो। मना कर दिए माई बाप। पत्नी के पास गए, पत्नी ने भी मना कर दिया। आपन तेज संहारो आप है, तुम पाप करते हो, तुम जानो, हम क्यों भागीदार बने? आंख खुल गया हो। रोते रोते आकर नारद जी से बोले, उद्धार का रास्ता बताइए। नारद जी बोले, एक ही रास्ता है, राम राम जपिए। बोले, मैं तो जप ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मैं आज तक मरा मरा बोला हूं। मैं जब मार देता तो अपने साथियों को इशारा करता था, मरा 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 बोलता था। नारद जी बोले, मरा बोल दोगे?
बोले उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। वो तो खूब बढ़िया से बोलूंगा। नारद जी बोले ठीक है, आप मरा मरा जपो। नारद जी बोले, वाल्मीकि जी बोले काम करेगा ना? नारद जी बोले विश्वास से राम के जगह मरा बोलोगे ना तो तुम्हारे लिए मरा ही काम कर देगा, जप लो। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, सखियां मंगल गीत गाई, आरती उतारी, न्योछावरी लुटाई। अभी ये आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सारे राजा लगे चिल्लाने। एक बात समझिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो आदमी एक काम बहुत बढ़िया करता है। कौन काम मालूम बा? हल्ला कईल। घर में भी जिस देखिएगा जिसको कोई काम नहीं करना, झूठे चिल्लाता रहता है, ई करो वो करो, सब कुछ चिल्लाएगा। सभी राजा लगे गाल बजाने, पकड़ लो बांध लो, हम लोगों के रहते इस कन्या से विवाह दूसरा कौन कर सकता है, बंदी बना लो दोनों बालकों को, लगे चिल्लाने। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग मेरे से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, कहिए तो थोड़ा भेंट करके आ जाऊं। राम जी बोले चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे, बस थोड़ी देरी में पहुंचने वाले हैं। कौन बाबा जी? जोर से बोलिए, श्री परशुराम जी। परशुराम न बोलिए, भगवान के अवतार हैं श्री परशुराम जी। कौन आ रहा है? हाँ, चौपाई का दर्शन करिए। तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, और ऋषभ सकछुक अरुण होइया, ऋषभ सकछुक अरुण होई आवा। अभी राजा लोग चिल्ला ही रहे थे, पकड़ लो बांध लो बंदी बना दो, ये कर दो वो कर दो।
एक राजा ने कहा, यदि जनक जी महाराज सहायता कर दे तो हम अभी दोनों बालकों को बंदी बना लेंगे। कौन सहायता कर दे तो? जोर से बोलिए। जनक जी कहें सहायता करने जाएंगे? एक तो किसी ने धनुष तोड़ा नहीं, और जिन्हें राम जी ने तोड़ दिया उन्हीं को बंदी बनवाने के लिए जनक जी सहायता करेंगे? धनुष के टूटने की टंकार तीनों लोक तक गई थी। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज गज मारग चले, कर दिग्गज डोल महिहि कोल कुरूप कर मरे, सुर असुर मुनि कर काल दीने सकल विकल विचारहि, गोबंद खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। देवलोक में सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर धनुष टूटने की भड़क कर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिए, इतनी तीव्र ध्वनि भई। परशुराम जी उड़ीसा में थे। कहां थे? अभी जहां उड़ीसा है ना, वहां एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। उसी महेंद्र पर्वत पर वो ध्यान में बैठे हुए थे। धनुष के टूटने की टंकार जब सुनाई पड़ी तो परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। पूरे क्रोध में तमतमा गए एकदम, और उसी वेश में पहुंच गए जनक जी महाराज की सभा में। गोरा शरीर है, शरीर पर भस्म का लेपन है, सिर पर जटाओं का मुकुट है। प्रेम से भी देख रहे हैं तो लगता है मानो खा जाएंगे। क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, कंधे पर अजगौ धनुष है, कमर में फरसा बंधा हुआ है। परशुराम जी जब पहुंचे हैं सभा में, तो जिस प्रकार बाज को देखकर छोटी छोटी चिड़ई सब छिपने लगती हैं, उनको देख करके सभी राजा छिपने लगे। कहां छिपे? लाइन लगाकर सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिताजी का नाम लेकर, अपना नाम लेकर सभी राजा प्रणाम करने लगे। जनक जी महाराज ने आकर दंडवत प्रणाम किया है श्री परशुराम जी को। सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया है। श्री परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया। अब श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए और प्रणाम करवाया है। जैसे राम जी को देखा श्री परशुराम जी ने, बाबा कहते हैं, राम ही चितई रहे थके लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। श्री परशुराम जी मेरे भगवान के रूप में खो गए। अरे रूप देख के अनूप रूप रही कैसे चूप। अरे रूप भगवान के स्वरूप में परशुराम जी अझुरा गए हो। अझुराइल समझा तो नहीं? अझुरा गईल, अझुराना मने फंस जाना। भगवान के सौंदर्य पर, सौंदर्य के सागर में परशुराम जी का मन डूब गया। बहुत देर तक राम जी को निहारते रहे। और जैसे ध्यान आया कि हम तो खिसिया के आइल बनी, तुरंत खिसिया गए। जैसे होश आया फिर क्रोध में आ गए। जान सब रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अनजान बन के पूछ रहे हैं। जनक जी से बोले, जनक तुम्हारी सभा में आज इतनी भीड़ क्यों हुई है? ये इतने राजा कैसे आ गए? राजन कल्याण जी कहां हैं? पीछे हैं। अच्छा, और आप लोग बताइए, कथा का परमिशन लिया गया है?
डीएम साहब से, एसपी साहब से अनुमति ली गई है? हाँ ठीक है, पूछ ले, अच्छा बाने, इतना भीड़ होता ही जा। हाँ, जैसे हम लोग कथा गा रहे हैं तो इसकी अनुमति ली गई है, उसी प्रकार उस समय नियम था, धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना हो तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जब तक एनओसी साइन करके नहीं देते थे तब तक कोई सम्मेलन होने वाला। और आज यहां दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को कानों कान खबर नहीं। परशुराम जी बोले, बिना मेरे परमिशन के इतने राजा कैसे आ गए? कहौ काह अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी, व्यापे कोप शरीर। सब जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे, इतना भीड़ कहाँ भइल बा? जनक जी ने सब बताया। मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे जनक जी ने बताया, परशुराम जी ढूंढने लगे, शंकर जी के धनुष का टूटा हुआ खंड दिखाई पड़ गया, एक टुकड़ा। और गोस्वामी जी कहते जैसे धनुष खंड दिखाई पड़ा, परशुराम जी का क्रोध कई गुना भड़क उठा, मानो धधकती हुई आग में कोई घी झोंक दे ले जाकर। पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो। मैं कहता हूं सभा में निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है, जहां तक सीमा है, संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। सीता मैया, सुनैना मैया सब डर गई। आपको बताऊं, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था ना, वो सब राजा खड़े थे वहीं लाइन लगाकर। एक राजा बगल के राजा से बोला, तुम क्या समझते हो, मेरे में बल नहीं है? हम ही धनुष तोड़ नहीं सकते थे का? हम नहीं जानते थे तोड़ना? हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। यहां पर हम पहले जान गए थे कि जहां टूटा ही बाबा जी पहुंचेंगे, कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए झूठ मूठ का नाटक करके चले आए। अब मन में अपने भगवान से बोले राजा, जय हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार। हम कितना प्रार्थना किए थे, 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, टुड़वा दीजिए हमारे हाथ से, लेकिन आप नहीं टुड़वाए। यदि हमसे धनुष टूटा होता तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। पूरी सभा कांप रही है डर के मारे, और सबको भयभीत देख करके मेरे प्रभु आगे आए और आ करके बोले, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिय कि न मोही, आय सुका कहिय कि न मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोहि, सुने रिसाई बोले मुनि कोहि, सुने रिसाई बोले मुनि कोहि। राम जी ने जाकर श्री परशुराम जी को प्रणाम किया और राम जी की भाषा पर ध्यान रखिए। आज का कोई व्यक्ति धनुष यदि तोड़ा होता आज के परिवेश में, तो वो तोड़ने के बाद तुरंत मोबाइल निकालकर सेल्फी लेता उसी समय, और सेल्फी लेके पोस्ट करता
ब्रोकन बाय मी, हैशटैग। जिस धनुष को धरती का कोई राजा हिला भी नहीं पाया, उस धनुष का भंजन करने वाले मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी की भाषा दर्शन करिए। क्या बोले? नाथ शंभो धनु भंजने हारा। हे नाथ, इस धनुष का भंजन करने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, ये ना बोले कि मैंने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? आपके किसी दास ने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते, प्रभु इतना बड़ा कार्य बिना आपकी कृपा के होने वाला नहीं है। आपकी कृपा के बिना इतना बड़ा कार्य होने वाला नहीं है। आपकी कृपा किस पर होगी? तो आपके दास पर होगी। ये आपके किसी दास ने किया है प्रभु। और इतना कहने के बाद राम जी आगे कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी ये भी बता रहे हैं कि वो दास मैं ही हूं। कहिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है। अब राम जी ये नहीं बोले कि मैंने किया है। कई आदमी ना सवेरे से लेकर रात ले बकरा बकरी नियर मैं हर बतिये में मैं। खाना कौन अच्छा बनाता? मैं। काम अच्छा कौन करता? मैं। झूठ के बोलेला? मैं। एक हम लोग छोटे थे ना तो एक सीरियल आता था बाबू, हंसी का। तो उसमें किरदार था, तो उसमें हर बतिये बोलता कि अब जैसे चाय बहुत अच्छी बनी है, चाय तो मेरे पिताजी बनाया करते थे। तो बोला कि वो जेल चला गया, तो बोला जेल तो मेरे पिताजी जाया करते थे। तो जब आप हर बतिये में मैं कहिएगा ना तो एक दिन फंस जाइएगा। मैं अभिमान को जन्म देता है। ये कथा कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा है, ये कथा पूरा सिवान मिलके करा रहा है। सबका सहयोग है। अच्छा आप बताइए, पंडाल खूब बढ़िया, पिछली बार से 1.5 गुना बड़ा पंडाल इस बार लगा है। कि डॉक्टर साहब लोग खूब बढ़िया पंडाल लगा दिए, व्यवस्था कर दिए। यदि आप श्रोता लोग ही ना आते पंडाल में तो राजन केकरा के कथा सुनई तन। इस पूरे पंडाल की शोभा आपकी उपस्थिति से है, तो इस कथा की सफलता में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। कथा में करके जाने के बाद रात में जो इस झाड़ू लगा रहा होगा उसका भी योगदान है। यदि सफाई नहीं करता तो आप आकर बैठते कहां? जो चादर न बिछाए यदि, तो आप कहां बैठिएगा? हर मनुष्य की अपनी अपनी भूमिका है और समाज का हर वर्ण जब अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करने लगे, उसी समाज में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। हर वर्ण। राम जी बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले, राम जिसने शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो दास नहीं, मेरा शत्रु है। शत्रु सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। आखिरी बार बोल रहा हूं, यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं राजाओं में से किसी ने एक ने तोड़ा होगा, बाहर से कोई नहीं आया है, इन्हीं में से कोई एक है। आखिरी बार बोल रहा हूं, चुपचाप जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है लाइन में से अपने आप बाहर निकल आवे। जो भी तोड़ा है आगे बढ़ के आ जाए, अपने आप बता दे मैंने तोड़ा है। नहीं तो नतमारे जय हहीं सब राजा। यदि तोड़ने वाला अपने आप बाहर नहीं निकला तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। भी सब मारे जाएंगे।
अब तो राजा थर थर कांपने लगे। अब का होई, अरे राम, अब तो सब जन्म मुअल जाई। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, सीधा सीधा एकदम। जाके बात ऐसा घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने खड़ा होके बतिया रहा है। उस राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके समझा दो। जाओ 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 के बताओ कि उदास राम जी हैं। उस राजा ने कहा कि अच्छा, हम बता दें। मतलब बाबा जी कह रहे हैं कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है अपने आप लाइन में से बाहर निकल जाए। अब तुम कहते हो जाकर बता दे। हम बताने के लिए जैसे लाइन में से बाहर निकलेंगे, अब बाबा जी यदि देख लेंगे निकलल बा, इसका मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे, उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले काहे मरने जाएं? कुछ नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे बताने। राम जी मन में सोचे, अब हम कैसे बताएं, सब तो बोल ही दिए हम। लक्ष्मण जी आकर के राम जी को प्रणाम किए, बोले भैया कैन आई ट्राई, एक बार यदि आप कहिए तो हम प्रयास करें समझाने का। राम जी बोले, समझाओ। अच्छा दुबे भैया एक बात बताइए, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? हाँ, उसका गुस्सा और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के पास गए और जाकर दर्शन करिए। सुनी मुनि बचना लखन मुस्का। लक्ष्मण जी गए, जाकर के मुस्कुराने लगे। बोले, एक बात बताइए, आप धनुष टूटने के बाद ही यहां आए हैं ना? यदि आप धनुष टूटने के बाद आते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं लक्ष्मण बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। मैं जब छोटा था तो रोज एक धनु ही तोड़ देता था, डेली। लेकिन यदि आप धनुष टूटने के बाद आते तो उस समय क्यों नहीं आए? उस बार तो एक दिन भी आप नहीं आए। कोई स्पेशल धनुष था क्या ये? यही धनु पर ममता के ही हेतु, कितना इतना प्रेम क्यों इस धनुष पर? परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु। परशुराम जी बोले, शांति रखिए, शांति रखिए। धनु ही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। हम छोटे थे तो बड़का धनुष लेके थोड़ी घूमेंगे। हम आपको असली बात बता रहे हैं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। ऊपर से जनक जी केवल पॉलिश करवा के चमकाए थे उसको, भीतर भीतर घून लाग के एकदम खत्म हो गया था। हमारे भैया केवल छुए टूट गया। लक्ष्मण जी बोले, राम जी ने तोड़ा नहीं, छुवत टूट रघुपति न दोष। भैया ने उसको छुआ, टूट गया। हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है? परशुराम जी निकाले आपन फरसा, बोले, लौकता का हो? लक्ष्मण जी बोले, फरसा। बोले, फरसा मत बोलिए, 21 बार इसी फरसे से धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं। 21 बार। बालक तुम दिखाई पड़े इसलिए तुम्हारा प्राण बचा हुआ है अभी तक। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं। केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं, मेरे क्रोध को। पूछ अपने गुरुदेव से। बालक तुम दिखाई दे रहे हो इसलिए बचे हुए हो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली। परशुराम जी बोले, क्यों? लक्ष्मण जी बोले, पहली बार जीवन में कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। पहली बार। आज तक
सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना भी चाहिए। क्या पता क्यों ठीक से बता पावे कि ना बता पावे। लेकिन बाबा जी, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आपके हाथ में फरसा है तो मेरे कंधे पर भी मेरा धनुष विराजमान है। क्षत्रिय हूं मैं। परशुराम जी बोले तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। लक्ष्मण को हम लड़ेंगे नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले मैं जिस घर से आता हूं, मेरे वंश में गौ पर, किस पर बोलिए, गौ पर, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और संतों पर प्रहार नहीं किया जाता है। हमारे घर में हम इनसे युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले क्यों नहीं करोगे? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए। मानने में क्या लाता? मान लीजिए यदि हम आपको मार दिए तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और यदि युद्ध में आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कुल पर कलंक। अब आप बताइए नुकसान राउर बाकी हमार बा। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, हे विश्वामित्र, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। ये तुम्हारा चेला बहुत मंद बुद्धि का है। ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना करिया है। ये मीठा बोलता नहीं है, जब मुंह खोलता है कड़ुआ बोलता है। राम जी बोले मुनिवर कहां आप फंसे हुए हैं? छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्मण, इसके दूध के दांत अभी नहीं गिरे हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए, इतना प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोल आइए। राम जी बार बार शांत करते हैं और लक्ष्मण जी बीच में चिंगारी छोड़ के और भड़का देते हैं उनको। अंत में श्री रघुनाथ जी को कहना पड़ा, मुनिवर, लक्ष्मण ने आपसे बताया धनुष पुराना था, टूट गया। मैंने तोड़ा नहीं, छूने से टूट गया। हम तब से कह रहे हैं, आपको समझ में बात नहीं आ रही? मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात भी सुनिए। मैं राम रघुवंशी हूं। रघुवंशी युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं डरता है। हम काल को भी पीठ नहीं दिखाते, युद्ध करते हैं काल से। कालहु डर ही न रन रघुवंशी, परंतु काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में श्रद्धा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है। इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब श्री परशुराम जी के सामने राम जी ने ये बात कही ना, परशुराम जी की मति चकरा गई। ब्राह्मणों में इतनी निष्ठा तो केवल भगवान कर सकते हैं। अब दर्शन करिए, एक के बाद का आवत है और दो के बाद, सतयुग के बाद क्या आना था? द्वापर। लेकिन आ गया था त्रेता, 3। परशुराम जी को पता नहीं है कि राम जी भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म है। डाउट हो गया, पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? तो परशुराम जी के कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष है, जिस धनुष का नाम है अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। धनुष देखले बानी सभे? हाँ, सोज होला की टेढ़? अच्छा, तब देखे हैं। धनुष की जो डोरी है प्रत्यंचा, वो एक किनारे बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है, हमेशा नहीं चढ़ी रहती है। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी होता है उस धनुष को झुका करके अपने हिसाब से उसकी डोरी चढ़ाता है। परशुराम जी सोचे मेरे पास भगवान श्री हरि का धनुष है और भगवान के धनुष पर
भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ाने वाला नहीं है। यदि राम भगवान होंगे तो इस अजगौ की प्रतंचा चढ़ा देंगे, और जैसे चढ़ाएंगे मुझे विश्वास हो जाएगा राम भगवान है। तो कहा राम ये रमापति का धनुष लीजिए, राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटाए मोर संदेहु, खींच कर इसकी डोरी चढ़ाइए और मेरा संशय समाप्त करिए। यहां गीता प्रेस जी की रामचरितमानस में लिखा है देत चाप, चाप मने चाप मने कठिन हिंदी बोल देनी का हम, चाप मने चापल ना कि परशुराम जी चाप के दिए। चाप कहते हैं धनुष को, धनुष का नाम है क्या? चाप। देत चाप आप ही यहां लिखा है देत चाप आप ही चली गयो, यानी परशुराम जी ने धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल गया राम जी के पास। ना ना ऐसा नहीं है, चली गयो नहीं है, देत चाप आप ही चढ़ी गयो। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी हाथ में धनुष पकड़े, बाबा बोले ए जी देता चाप आप ही चढ़ी गयो, देत चाप आप ही चढ़ी गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे धनुष दिया, राम जी ने हाथ में धनुष को पकड़ा, उस धनुष की प्रतंचा दौड़ी अपने आप धनुष पर तन के चढ़ गई। परशुराम जी के मन में विस्मय हुआ, तुरंत हाथ उठाकर 9 बार जय जयकार किया, बोलिए राम लल्ला सरकार की जय। 9 बार श्री परशुराम जी ने भगवान की जय जयकार की, 9 बार। और उसके बाद कहते प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने आप दोनों भाइयों को अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा याचना मांग करके श्री परशुराम जी फिर से महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाने के बाद सब चैन की सांस लिए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी महाराज, धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब आप एक काम करिए, अपने घर के श्रेष्ठ जनों को बिठाइए, ब्राह्मणों को बिठाइए, अपने गुरु जी को बिठाइए और सबसे पूछ करके मंत्रणा करके निर्णय लीजिए कि अब क्या किया जाए आगे। ये बड़ी बड़ी छोटी बात लेकिन बड़ी गंभीर बात। विश्वामित्र जी ने ये नहीं बोला कि आप ये करिए, क्या कहा? अपने घर के श्रेष्ठ जनों से बोझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। ब्राह्मणों को बुलाइए, घर के श्रेष्ठ जनों को बुलाइए, गुरु जी को बुलाइए और सब जो अनुमति दे उसका पालन करिए। ये प्रसंग कह रहा है किसी दूसरे के घर में जाकर अपने फूफा नहीं बनना चाहिए। किसी दूसरे के घर में गए हैं तो वहां राय नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अपने घर के बड़ों से पूछिए, वो जैसा कहे उसका पालन करिए। इससे क्या होगा? समाज में बुजुर्गों के प्रति लोगों का आदर भाव बढ़ेगा। विश्वामित्र जी ने जैसा कहा जनक जी महाराज ने किया। निर्णय हुआ कि दूतों को पत्र देकर भेजा जाए अयोध्या और महाराज बारात लेकर आवे, धूमधाम से विवाह संपन्न कराया जाए।
आप में से बाराती के बाद राम जी के पार्टी की ओर से, अच्छा हेन्यू वाला सब उहे में के बाद, और सीता मैया की ओर से के बाद, ये सब ना चली, दोनों ओर हाथ उठा दे, लगौले बानी लकड़ी लागी त लागी। राम जी की ओर से के बाद, तू हाथ कहाँ उठाता रहो, गलती बात, तू कहाँ, तू लड़की वाला हवा। और सीता माई की ओर से के बाद अब उठावा, इसार लगियन हमार। एक जना कहाँ बाड़न, हाँ तो लुकाइले रह, तू काम ना करे के पड़ो। दूत पहुंचे अयोध्या, आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए अयोध्या धाम की जय। मिथिला के श्रीधाम अयोध्या में पहुंचे हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। सुहावनी अयोध्यापुरी का दर्शन करके दूत गदगद हो गए। श्री दशरथ जी महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे, जाकर सूचना भिजवाई, हम मिथिला से आए हैं। आपको बताऊं एक बात, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी को बोले कि मैं यज्ञ रक्षा कराने के लिए राम लक्ष्मण जी को लेने आया हूं, दशरथ जी ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा था। यज्ञ रक्षा राम जी किए, उसके बाद कुछ दिन बक्सर में रुके और फिर मिथिला चले गए। जब राम जी लौट कर नहीं आए तो श्री चक्रवर्ती जी ने बक्सर भेज करके पता लगवाया था कि बाबू लोग आई लोग का है ना, कहां रह गए। तो पता चला कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला चले गए हैं। और जैसे द्वार पर आज दूतों ने आकर कहा कि हम मिथिला के दूत हैं, महाराज ये समझ गए कि ये दूत अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई संदेशा लेकर के आए होंगे। महाराज ने तुरंत दूतों को बुलवाया। दूत श्री चक्रवर्ती जी के दरबार में पहुंचे और जाकर करी प्रणाम। दूतों ने प्रणाम किया दशरथ जी को। तीन पाती दूतों ने दशरथ जी को प्रणाम करके पत्र दिया। अच्छा, आप अपनी कल्पना लोक में जाकर के बताइए कि राज दरबार में दशरथ जी कहां बैठे होंगे। हाँ, सिंहासन पर। सिंहासन नीचे होगा कि ऊपर? ऊपर। दशरथ जी सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठे होंगे। दूत कहां खड़े हैं? सामने नीचे। दूतों ने प्रणाम करके कहा कि हम अपने महाराज का पत्र लाए हैं आपके नाम से। नियम ये है, नियम कि महाराज अपने आसन पर जमे रहते और उनका कोई मंत्री, कोई सेवक दूतों के हाथ से पत्र लेता और ले जाकर चक्रवर्ती जी के सामने देता अथवा खोल के पढ़ता। ये नियम है। लेकिन हम आपको एक बताऊं, जब भगवान के प्रेम में भक्ति पक जाती है ना, तब जीवन का सारा नियम समाप्त हो जाता है। नियम बना के रखिएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, और जब भगवान मिल जाएंगे तो सब नियम समाप्त हो जाएगा। भगवान को नियम में नहीं बांधा जा सकता। अच्छा आप बताओ, एकादशी के दिन किस अन्न का त्याग किया जाता है? ये बतिया मालूम बा? एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। खाते हैं तो छोड़िए,
चावल छूने में भी पाप है। उस दिन तिलक लगाते हैं तो तिलक के बाद चावल नहीं लगाते एकादशी के दिन। लेकिन पूरी धरती पर एक जगह ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है चावल का। वो है श्री जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी। वहां एकादशी को भी ठाकुर जी खिचड़ी खइबे करेंगे। आप में से कौन कौन जगन्नाथपुरी गया हुआ है? कौन कौन? बस इतने लोग। थोड़ा सिवानों से बाहर निकलल करी सब है। बहुत सुंदर दुनिया बा। अरे का करब राई राई, का करब राई राई, अरे पाई पाई जोड़ी के उड़ जई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। काहे जमा कर रहे हैं? थोड़ा खर्चा करिए, बाहर निकलिए, तीर्थाटन करिए, देखिए दुनिया कितनी सुंदर है। कहो समय निकाल के थोड़ा निकला करिए। हम लोग तो घूमते ही रहते हैं। जगन्नाथ धाम जब आप जाइएगा, एक बार एकादशी पहुंच गए जगन्नाथपुरी। भगवान बोले के हवा? एकादशी बोले प्रभु में एकादशी। तो भगवान बोले हम का करी? तो एकादशी बोले प्रभु आज हम आए हैं तो आप खिचड़ी नहीं खाएंगे। भगवान बोले काहे? तो उसमें चावल पड़ा है। बोले तुम कौन हो मेरा खिचड़ी रोकने वाले? बोले प्रभु में एकादशी है। भगवान ने कहा डालो इसको जेल में। और आप जाइएगा तो देखिएगा मंदिर के पीछे भाग में एक जेल बना है, जेल मंदिर के ही दीवार में। और उस जेल में एकादशी को उल्टा करके लटका के ताला मारा गया। एकादशी गए भगवान का चावल बंद कराने, भगवान ने जेल में डाल दिए। एकादशी के दिन भी खिचड़ी खाते हैं। क्यों? भगवान नियम क्यों तोड़ दिए? नियम तोड़ दिए कर्माबाई के कारण। एक माई थी जिनका नाम था, नाम कुछ और था उनका, लेकिन भगत जगत में उनको कर्माबाई कहा जाता। कर्मा क्यों नाम पड़ा मैं बताऊंगा अभी। एक दिन दोपहर में मंदिर में गई कर्मा। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है मनगढ़ंत, ये सत्य घटना है। मंदिर में गई दोपहर में तो देखें कि पुजारी जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। कितना बजे? 12 बजे। कर्माबाई बोली भगवान से, हे प्रभु ए बराले रुआ भूखाइल बनी, देही टनटना जाई राउर। बताइए 12 बजे आपको भोजन कराया जा रहा है। एक काम करिए प्रभु, कल सवेरे सवेरे आप मेरे घर आ जाइएगा, हम कुछ खिला देंगे, पेट में पड़ा रहेगा ना, फिर दोपहर में चकाचक 56 भोग खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बोल करके चली गई। और आपको बताऊं उसको विश्वास था कि ठाकुर जी आएंगे। अगले दिन सवेरे उठी, न नहाई न आंगन साफ की, उसी तरह उठी मुंह धो के और खिचड़ी बनाने लगी। अभी खिचड़ी बना के रखी थी, तब तक दरवाजे पर किसी ने थाप लगाई। जाकर खोला तो देखा एक 8 साल का बालक आकर कह रहा, मां जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे, मां जल्दी खिला दे। कन्हैया पहुंच गए हो। 8 साल का बालक बन के कन्हैया पहुंच गए। मां ने खिचड़ी निकाला थाली में, ठाकुर जी खिचड़ी खाएं, और उसके बाद से डेली का कार्यक्रम हो गया। मैंने तो पढ़ा है नीम का दातुन करती रहती थी और उसी दतुनिया से खिचड़ियों घुमा देती थी। दातुन करती थी और उसी से खिचड़ियों घुमा देती थी। ठाकुर जी रोज जाते थे खाने के लिए। एक दिन भगवान खा के गए, तब तक एक संत आ गए दरवाजे पर। बोल, अब उनका नाम जानती हो कैसे पड़ा? कर्मा। भगवान जाके बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर मां,
माँ जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, कर माँ, कर माँ, कर माँ, कर माँ करते उनका नाम कर्मा हो गया, कर्मा बाई। संत आए तो बोले तुम इतने सवेरे सवेरे भोजन कर लेती हो? बोली मैं नहीं करती ना, कन्हैया आता है। संत बोले हाँ बहुत बड़ भक्तिन तू ही भइल बड़ू, तहरी घरे कन्हैया खाए अवतारण, तुम भगवान को खिलाती हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम नहाई नहीं हो अब तक, तुम्हारा आंगन गंदा है। कर्मा बाई बोली हमको तो नियम कुछ मालूम ही नहीं। संत उसको बहुत नियम बता गए कि सवेरे उठो, मुंह धो, अपना आंगन साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके बाद से स्वयं स्नान करो, चौका साफ करो, पवित्रता के साथ ठाकुर जी का भोजन बनाया जाता है। अगले दिन ये सब नियम पालन करने लगी। इसी नियम के पालन करने के चक्कर में टाइम हो गया हो, अब भगवान आके बैठ गए, माँ जल्दी कर माँ। माई बोली का कर माँ? महात्मा जी ऐसा नियम बता गए कि लेट हो गया। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, गर्मा गर्म खिचड़ी ला के थाल में दिया। अभी ठाकुर जी थोड़ा ही पाए थे गरम गरम खिचड़ी, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी गेट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। भगवान देखे कि मैं तो मंदिर से भाग के यहां आया हूं। उसी समय खिचड़ी छोड़ के भगवान अब दौड़े भागे मंदिर। और मैं आपको बताऊं, उस दिन जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला ना, तो पता है क्या दिखाई दिया? भगवान की जो मूर्ति थी ना, उस मूर्ति के मुंह पर और भगवान के दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गर्मा गर्म खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी के समझ में नहीं आया कि खिचड़ी आया कैसे। तब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, कहा पुजारी जी कहां से आया ये बाद में पूछिएगा, पहले उस संत को खोजिए और जाकर उनसे कहिए कि हमारी माई के लगे जाए और जाकर बोले जितना नियम है सब वापस ले, हमको जैसे खिलाती है हमको उसी में आनंद प्राप्त होता है, बहुत नियम हो जाने से मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रेम में नियम समाप्त हो जाते हैं, और जहां बहुत नियम होता है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रेम से बांधने का प्रयास करिए। श्री दशरथ जी महाराज ने सुना कि मिथिला के दूत आए हैं पत्र लेकर, आप दर्शन करिए। चक्रवर्ती जी अपने सिंहासन से स्वयं उतर के चले गए। मुदित महीप आप उठी, तुरंत महाराज उठकर पत्र लिए और वहीं खोलकर बांचने लगे। जोर से नहीं पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब लोग एक दवाई देते हैं, इनो, कितना सेकंड में असर करता है? 6 सेकंड में। आज लेके हूं के कैले बा 6 सेकंड में, लेकिन करता है। दवा लीजिएगा ना, शरीर में जाएगा तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। चक्रवर्ती जी के लिए आज ये पत्र दवाई है। महाराज लेके पढ़ना शुरू किए और उसका प्रभाव शरीर में पड़ा। क्या हुआ? बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। महाराज पत्र पढ़ते गए, पूरा नेत्र सजल हो गया, एक एक रोम पुलकित हो गए। तब तक सभा के लोगों ने कहा महाराज हम भी चाहते हैं क्या जानना क्या लिखा है। महाराज ने दूसरी बार फिर पढ़ा, पूनी धरी धीर पत्रिका बाँची। तब तक भरत जी आकर पूछे तात कहां ते पाती आई। महाराज ने तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। आजकल पत्र का काम खत्म हो गया बाबूजी, कहां कोई चिट्ठी लिखत है।
पहले के समय में जब पत्र आता था ना, तो एक ही चिट्ठिया लोग कई बार पढ़ते थे। छत पे जाके, घर के पिछवाड़ी लुका के, सीढ़ी के नीचे छुप के, पलंग के भीतर ही घुस के एक ही चिट्ठिया बार बार पढ़ते थे। महाराज भी उसी दशा में है, बार बार पत्र पढ़ रहे हैं। तब तक दूतों ने कहा, महाराज पत्र में तो आधा लिखा है, हम अपनी आंखों से देख करके सब आए हैं, कहिए हम अपने मुख से बताएं क्या क्या हुआ वहां पर। महाराज ने कहा, बताइए। दूत कहते हैं, दूतों की बात सुनकर महाराज इतने आनंद में आए, अपने गले से हीरे की माला निकालकर दूतों पर महाराज ने न्यौछावरी लुटा दी। देखिए, जब जीवन में प्रसन्नता हो ना, उत्साह का जब समय हो ना, तो कुछ देने का स्वभाव बनाइए। आदमी इतना कंजूस हो गया हो, मिठाई भले सड़ी जाओ, जब मिठाई में भुअरी लग जाओ तब सेवक से कहे, ले जा, धो धो के पानी से खा जाइए, ले जा ले जा। अरे कहना सराना हो, पहले बांटिए। महाराज ने गले की माला निकाल कर लुटाई। दूतों ने माले को उठाया, प्रणाम करके महाराज को लौटा दिया। कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म माना गया है, हम आपसे कुछ लेने यहां पर नहीं आए हैं। पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। क्यों? जिस महाराज के सेवक के इतने उत्तम विचार हैं, उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा। डॉक्टर शरद चौधरी जी कहाँ हैं? अच्छा, बैठे हैं। हाँ, बहुत देर से अब दिखाई नहीं दिए। अच्छा, महाराज ना जैसे दूतों ने पत्र दिया, महाराज पत्र लेके बताने के लिए गए। कहां गए होंगे डॉक्टर साहब? क्या बोल रहे हैं? रानियों को बताने गए होंगे। अच्छा, रानी को बताने नहीं गए, कहां गए? गुरु जी के पास। हाँ, एकदम सही बोले। राजन जी होते तो बताते, राजन कल्याण जी, कि रानियों के पास गए। हम जानते थे आप नहीं बोलिएगा रानियों के पास गए। देखिए, आज का जीव रहता ना तो घर ही जाएगा बताने के लिए, डर बाकी ना। लेकिन महाराज कहां गए? गुरुदेव भगवान के पास। बड़ी गंभीर बात है। जिस व्यक्ति के कारण जीवन में आनंद का क्षण उपस्थित हो, आनंद मनाने से पहले उस व्यक्ति को जाकर प्रणाम करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। दशरथ जी जानते हैं कि यदि उस दिन गुरुदेव भगवान राम लक्ष्मण को न भिजवाए होते तो आज दशरथ के जीवन में यह सौभाग्य न आया होता। इसलिए सीधे पहुंचे गुरु जी के पास, जाकर प्रणाम करके पत्र दिया, दूतों को बुलवाकर पूरी सूचना सुनवाई। गुरुदेव सुने तो प्रसन्न हो गए। कहे, राजन, नदी पहाड़ पर निकलती है, पहाड़ पर, और बिना बुलाए समुद्र के पास चली जाती है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को सुख संपत्ति बुलाना नहीं पड़ता, उसके पास सुख संपत्ति स्वयं दौड़ के चली आती है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वर्तमान में संतुष्ट रहना, यह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और डॉक्टर साहब, एक और बात, प्रसन्न रहना पड़ेगा, कोई प्रसन्न करने वाला नहीं है। संतुष्ट होना पड़ता है, कोई संतुष्ट कर नहीं सकता। कहते हैं जब आवे, एक छंद है,
कौन कहे धनवान सुखी। हाँ सुनिए सुनिए, सुनाते हैं। कौन सुखी है? निर्धन कहे धनवान सुखी। निर्धन माने जेके लगे पैसा नहीं खे। उस स्कूटी वाला कहता कि बुलेट वाला के बड़ा सुख बा, बुलेट वाला कहता फॉर्चूनर वाला के सुख बा, फॉर्चूनर वाला कहता मर्सिडीज वाला के सुख बा, मर्सिडीज वाला कहता जेके लगे चार्टेड बा ओकरा लगे सुख बा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, असंत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। संत कहे संतोष बिना, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जो मनुष्य अपने वर्तमान से संतुष्ट है, देखिए वर्तमान में संतुष्ट होने का ये अर्थ कदापि न निकालिएगा कि हम कर्म न करें। कर्म करते रहिए, लेकिन आज में प्रसन्न रहिए। क्यों? यदि आप आज में प्रसन्न नहीं है तो आपसे बड़ा अभागा क्यों नहीं थे। वर्तमान में संतुष्ट रहिए। आज जो मिला है भगवान की कृपा है, प्रयास करिए। आज सतुआ मिला है, कल पुलाव भी मिलेगा, लेकिन पुलाव के चक्कर में सतुओं के स्वाद खो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा हो। वर्तमान में जो संतुष्ट है उससे बड़ा सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं है। आज में सुखी रहिए। कल को ठीक करने के चक्कर में आज बर्बाद हो रहा है, लेकिन कल भी जब आएगा ना तो आज ही बन करके आएगा जीवन में। आज ठीक करिएगा तो कल अपने आप ठीक हो जाएगा आपका। वर्तमान को ठीक करिए। गुरुदेव ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त निकाल दिया। विवाह का मुहूर्त नहीं निकला, बारात निकासी का मुहूर्त निकला। महाराज जाकर रानियों को बताएं, माताएं नाचने लगी, कौशल्या मैया ब्राह्मणों को दान देने लगी, कैकेयी मैया बारात की तैयारी करने लगी, सुमित्रा मैया चौक पर रंगोली बनाने लगी। बारात सज के तैयार हुई हो। एक एक अयोध्यावासियों के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है ले जाने के लिए। कहें कहिया ले रहे बा केहू के पता नहीं क्यों जा। आजकल वाला बारात ना कि बारात पहुंचल बारातीगण 11:30 बजे तो 9 बजे सबे खा के चल गई। बारात पहुंचता तो दुआ पर हलवाई सुतल बड़न। कहो बारात जा रही है, कितने दिन रुकना है किसी को पता नहीं। दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया महाराज ने, बगल के रथ पर अपने बैठे हैं। ऐसा लगता है कि देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र एक साथ धरती पर आकर खड़े हो गए हो। भरत भैया शत्रुघ्न भी अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। महात्मा जय जयकार करने लगे, वाद्य बजने लगे। ये कौन बाजा है बुझाइल हो? सिंहा सिंहा 11,000 सिंहा खाली रहे राम जी के बारात में। कितना? 11,000। तू एक ही बजा दो। सिंहा बज गया। कौन कौन बाराती है आप में से तैयार हो जाइए। बारात निकलने वाली, एकदम बाराती तैयार रहे। बारात पहुंची। श्री जनक जी महाराज ने बारातियों का भव्य स्वागत किया है और स्वागत करके जनवासे में स्थान प्रदान किया है। श्री राम लक्ष्मण जी को पता चला कि पिता श्री बारात के साथ आए हैं। श्री विश्वामित्र जी के साथ भैया लक्ष्मण के साथ राम जी पहुंचे हैं।
महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने उठाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया, कुशलता पूछी है। अब राम लक्ष्मण जी ने पिताजी को दंडवत किया है। आप गोस्वामी जी की लेखनी का मेल दर्शन करिए। जिस दिन महाराज ने राम लक्ष्मण जी को दिया था, उस दिन विश्वामित्र जी से कहा था कि आप ये न मानिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि मैं अपना प्राण निकाल करके दे रहा हूं। और आज जब राम लक्ष्मण जी वापस मिले हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कैसा लगा? ऐसा लग रहा है कि मृतक शरीर प्राण जनू भेटे। ऐसा लगा महाराज दशरथ को राम जी को गले लगाने के बाद कि मानिए मृतक शरीर को वापस प्राण प्राप्त हो गया हो। मिथिलावासी बारात का दर्शन करते हैं जनवासे में, ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मा जी इस कथा की तैयारी लगभग कितने साल से चल रही थी? 2-3 साल से ना? 2-3 साल से रचना चल रही थी और देखिए कथा प्रारंभ भी हुई, आज 6 दिन चला भी गया। अब तो 2 दिन बचल बा। अरे अंतिम दिन तो पूरे हो जाए। आनंद का क्षण कैसे जीवन से निकल के चला जाता है पता नहीं चलता। मिथिलावासी कहते हैं ब्रह्मा जी से, आज तक आपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बनाई है ब्रह्मा जी, आज से 24 घंटे का दिन बना दीजिए, 24 घंटे की रात। आप दिन रात की अवधि बढ़ाइए ब्रह्मा जी। ये जो आनंद का क्षण जीवन में आया है ये शीघ्र न बीत जाए जीवन से, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। महाराज जनक के रनिवास में सीता मैया की कितनी सखियां हैं? कल बताया था 8 आपस में बैठ के बात कर रही हैं सखियां। सुनलू हो? दूसर की पूछी का? एक बोली कि जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे ना, उसी तरह बरतियों में 2 जना आइल बालू। एक सखी बोली तुम क्या जानती हो जो मैं जानती हूं? उनमें भी एक गोरा है और एक सांवला है। तीसर की बोली हम एक आगे के बता दी, संवरकू के नाम भरत है, गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम जौन जानता नहीं केहू नहीं खे जानत का? बोली जो बाबा जी के साथ दोनों आए हैं राम लक्ष्मण, अब बारात में जो दोनों आए हैं भरत शत्रुघ्न, हमको विशेष सूत्रों से पता चला है ये चारों खास अपने भाई हैं, एकदम खास भाई हैं। जब सखियां सुनी कि चारों खास भाई हैं, सखियां तुरंत अपना अपना आंचल फैलाकर पुरनारे सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावहि ब्याहि अबो चारे भाई पुरहम सुमंगल गावहि ब्याहि अबो चारे ब्याहि अबो चारे ब्याहि अबो चारे भाई। सखियां प्रार्थना करती हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर चला दीजिए कि चारों भाइयों का मिथिला में विवाह हो जाए, कोई भी यहां से कुंवारा न लौटने पावे। ऐसा सुघर सुघर दुल्हा के हाथ से बहके दीजिए। अब मुहूर्त निकाला गया। किसका मुहूर्त? विवाह के मुहूर्त। और विवाह का मुहूर्त एक जगह नहीं निकाला गया, 2 जगह निकला। जहां पर बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी निकाले,
और महाराज जनक के महल में उनके ज्योतिषी निकाल रहे हैं। मणि चचा दो जगह मुहूर्त निकलल। और देखिए गोस्वामी जी विवाह के मुहूर्त के चौपाइयों को किस भाव में लिख रहे हैं, एकदम ठेठ अपना गांव के पूर्वांचल के ब्याह के गीत के धुन पर। आपका ये ब्याह का गीत विदेश में भी लोग गाते हैं। ऐसे ऐसे जगह लोग गाते हैं जिनको हिंदी बोलने नहीं आता, खाली अंग्रेजी बोलते वो गाते हैं। गयाना में कमा के पियर माटी का के कुदालो ऐसे गाते सब। कमा के पियर माटी का के कुदालो, कमा के साथ सुगागी माटी कोड़े जासो, ये सब गाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है, मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी मिथिल के उदार है, मिथिले के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है, मिथिले के पांच सुहागिन माटी कोड़े चौपाई। जास है, मंगल मूला लगन दिन आवाजे, मंगल मूल लगन दिन आवाजे, हिमरे तो अगहना मास सुहावाजे, मरे तो अगहना मास सुहावाजे, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारूजे, ग्रह तिथि न खाता जोग पर बालू दे, लगन सोधे विधि के न विचारू जे, लगन सोधे विधि के न विचारू दे, लगन सोधे विधि। मुहूर्त निकला अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, और दिन था मंगलवार का। कौन दिन? मंगलवार। महाराज जनक के महल से नारद जी जब मुहूर्त लेकर जनवासे में पहुंचे और जाकर ब्रह्मा जी को सुनाया, लोगों देवता कहने लगे ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी आप जनक जी के ज्योतिषी भी आपसे कोनो कमजोर नहीं है, वो भी वही मुहूर्त निकाले हैं जो इधर आपने मुहूर्त निकाल दिया है। दोनों तरफ एक ही मुहूर्त विचारा गया। विवाह का दिन आया, गोधुली बेला, धेनु धूर बेला, विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। गोधुली बेला में बारात सज के जनवासे से चली है। प्रभु श्री राम दुल्हा स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव ही घोड़े का रूप धारण करके पहुंच गए हों। जनु बाज बेश बनाई मनसिज राम हित अति सोहई। शंकर भगवान 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं राम जी के दुल्हा रूप का। कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से द्वार पूजन हुआ। आप बताइए, द्वार पूजन के बाद दूल्हा आंगन में जाता है कि बारात में जाता है? जनवासे में। जनवासे में जाता है ना। लेकिन राम जी आंगन में गए। काहे गए? दूल्हा जब अपने घर से चलता है तो उसके घर में उसको हल्दी चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, चुमावन होता है, परिछन होता है। ये कौनों कार्यक्रम राम जी का हुआ नहीं था।
तो ये सब कार्यक्रम राम जी का मिथिला में सखियों ने पूरा किया। राम जी को लेकर के सखियां भीतर गईं, ले जाकर बिठाई, आरती उतारी, परिछन चुमावन करके सखियां भगवान को विवाह के मंडप में ले आई। चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके विवाह के मंडप में बैठे हैं। क्यों? विवाह कराने के लिए। सूर्य भगवान बैठे हैं देखने के लिए कि मेरे घर का कोई नियम छूट न जाए। अग्नि कुंड में साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं। सखिया मां को लेकर आई। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ, उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर श्री जनक जी महाराज और सुनैना जी राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चाहुदी सीकरी। जैसे जनक जी महाराज राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किए, पूरा देव समाज आपस में चर्चा करने लगा कि जनक जी कौन से पांव को धो रहे हैं। ये वही पांव है जो भगवान शंकर के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हुआ था। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिसकी एक बार यदि याद आ जाए तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप उसी समय जल के भस्म हो जाते हैं। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथों से धो रहे हैं। इस धरती पर जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद शाखोचार हुआ। शाखोचार के बाद कन्यादान, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, क्यों कर विनय विदेहो कियो विदेहो मूरति सावनी करे होम विधिवत हाथ जोड़ी हो न लागी भावनी करे होम विधिवत करे होम विधिवत करे अब हो लागी भावरी। पानी ग्रहण के बाद विधिवत होम हुआ, गठबंधन भया और उसके बाद भांवरी पड़ी। कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देही। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे आदेश मिला, राम सिया सिर सिंदूर दे शोभा कहीं न जाते विधि के। राम सिया सिर सिंदूर दे शोभा कहीं न जाते विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूषय लोभ हमें के। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूषय लोभ हमें के। बहुरी वशिष्ठा दिनय अनुशासन। बहुरी वशिष्ठा दिनय अनुशासन। बरु दुलहे बैठे एक आसन। बरु दुलहे बैठे एक आसन। बरु दुलहे बैठे
आज्ञा दी, सिंदूर दान जैसे भगवान ने किया, पूरी सृष्टि एक स्वर में बोली, बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हन महारानी की। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, हाँ बाबा ठीक, जो ठीक से बजाइए, एक बार ठीक से बजाइए। जैसे भगवान ने सिंदूर दान किया, गुरुदेव ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर जाकर बैठे। मैया मेरे प्रभु के साथ जाकर विराजमान हुई। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी जनक जी से पूछे, जनक जी महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 गो बेटी बच गई है। और गुरु जी बोले, आपके घर में 3 गो बेटी है तो हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। बुलाई, यही मारो भाते सबने निपटी आजुए। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से हुआ। ब्याह के मंडप कितना बनल बा बोलिए, और दुल्हा दुल्हन कितना हो गए? अब सोचिए, एगो मंडप में 4-4 गो ब्याह निपट जाओ, उस पिता से अधिक भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कौन पिता होगा हो? है 4 दुल्हा दुल्हन खड़े हैं, सखियां देख कर नाचने लगी।